साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब लगा दिया गया। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान की बतौर चेयरमैन नैब तैनाती की मंजूरी दे दी। आफ्ताब सुल्तान पुलिस के ग्रेड 22 के ऑफिसर रहे। वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अदवार में DGIB रहे हैं। पंजाब में इनके पास 188 मेंबर हैं, हमारे पास भी 180 हैं। सिर्फ 5 लोगों का फ़र्क है, 5 लोगों का। तो फिर ये इतना आसान ना समझे कि ये 22 तारीख को जो है वो पंजाब के ऊपर जो है वो बराजमा होकर बैठ जाएगा। अगर खुद 10 आदमी कहेंगे कि हमने नहीं जाना तो फिर क्या ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। 8 लोग उनके ना है, ये कैसे मैनेज होगा? आपके साथ राब्ते में है ऑलरेडी? अगर इसकी अप्रूवल हो गई तो 5-7 लोगों का जो है वो कोई इधर उधर होना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे ज़्यादा लोग इधर उधर होने पर वैसे ही पहले से ही तैयार हो। इधर उधर मतलब उठाने का इरादा रखते हैं आप उन्हें? ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर कैसे इधर उधर होंगे? बिल्कुल आज़ाद होंगे, वो आज़ाद होंगे, फिर अपनी मर्जी से भी तो कोई हो सकता है ना। कैसे तस्लीम करने के कॉल्स की गई और पैसे ऑफर किए गए? अगर रियासती मशीनरी से बंदे उठाए जाएं तो ये फौजदारी जुर्म होगा। जब ये जुर्म होगा तौहीन तब होगी। किसी जुर्म को फर्ज करके तौहीन अदालत नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले में तौहीन अदालत के ठोस शवाहिद मांग लिए। अदालत ने वकील फैसल चौधरी से कहा, अता तारड़ और MPA राहीला के खिलाफ कोई तौहीन अदालत की दरखास्त नहीं दी। किसी भी बयान हल्फी पर तारीख दर्ज नहीं कि कब कॉल की गई। तौहीन अदालत कहाँ हुई है ये बताएं। हमारे 1 जुलाई के हुक्म की क्या खिलाफ वर्जी हुई? असल बयान हल्फी किधर है? मफरूजों पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते। समझते हैं कल होने वाले इलेक्शन में मुकाबला सख्त है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने आंखें बंद नहीं की। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पंजाब असम्बली के हल्का BP7 कहूटा के ज़िमनी इंतखाब में दोबारा गिनती की दरखास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि PTI के उम्मीदवार धांधली के सबूत देने और दोबारा गिनती की वजूहात बताने में नाकाम रहे। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग के उम्मीदवार ने 49 वोटों से कामयाबी समेटी थी। इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरखास्त PTI के उम्मीदवार शब्बीर आवान ने दायर की थी। फवाद चौधरी का कल अक्सरियत हासिल करने का दावा। कहते हैं गुज़श्ता रोज़ के भरपूर रद्द अमल के बाद अब मामला काबू में है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। हमजा शहबाज और परवेज इलाही आमने सामने। किसके पास कितने अरकान? दावों और इल्ज़ामात का सिलसिला जारी। PTI और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली के मॉल रोड होटल में डेरे, नाश्ते पर खुशगपियाँ। चीफ व्हिप अब्बास अलमदार का तादाद पूरी होने का दावा। कहा पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पावर शो होगा। इमरान खान आज लाहौर आएंगे, पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग खाफ के रहनुमा कामिल आगा कहते हैं, हमारे पास मैंडेट है, अरकान की तादाद पूरी है। लाहौर के होटल में मुकीम PTI रुकने पंजाब असम्बली नदीम अब्बास के कमरे में आग लग गई। नदीम अब्बास कमरे में सोए हुए थे, हेयर ड्रायर मशीन के जलने की बू से उठे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग को कोई मजबूर करके हुकूमत में नहीं लाया, इत्तेहादियों के कहने पर इक़्तिदार संभाला। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त से मुताल्लिक़ PTI के रहनुमा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मियाँ जलील शरफपुरी और मियाँ रियाजुद्दीन 10-10 करोड़ में फ़रोख्त हुए। सुप्रीम कोर्ट उन्हें बुला लेता तो वो बताते कैसे 10 करोड़ रुपए दिए गए। राना सनाउल्लाह का दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। इस हुकूमत की तबाही में आखिरी ताबूत भी राना सनाउल्लाह लगाएगा। मईशत कौमी सलामती की शक्ल इख्तियार कर गई है। डॉलर जो है 250 और 40 तक चला जाएगा और मुफ्ता जो है जिस हंसी से कौम का मुफ्ता लगाता है कि वो डॉलर तो बढ़ेगा ना जी, डॉलर को सॉरी पेट्रोल तो बढ़ेगा जी। लानत है तुम्हारी सियासत पे। इमरान खान का रास्ता कौन रोकेगा? कल से सियासत नया रंग इख्तियार करेगी। चौधरी परवेज इलाही कल पंजाब के वजीर आला होंगे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, मिफ्ता इस्माइल हंस हंस कर कीमतें बढ़ा रहे हैं। इस हुकूमत की ताबूत में आखिरी कील राना सनाउल्लाह लगाएगा।
शेख रशीद का वॉल्यूम 10 खुलवाने का मुतालबा। कहा इंपोर्टेड हुकूमतों के दिन गिने जा चुके, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे और जल्द इलेक्शन के लिए सुओ मोटो फैसला ले। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं इमरान का अमरीकी बयानिया और XY का बयानिया ज़मी बोस हो गया। इमरानी फितना सर उठाता है तो मईशत डगमगा जाती है। ऐसा नहीं कि 20 नशिस्तों के इंतखाब में इमरानी फितने के जीतने से पंजाब बदल गया। माजी की निस्बत हमारी पोजीशन बेहतर हुई है। नून लीग 2018 के इंतखाब के बरक्स 2 लाख वोट ज़ायद लेने में कामयाब हुई। तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं कि अगस्त 2023 तक असम्बलीज़ मुद्दत पूरी करेंगी। लाहौर में 7 घंटे की मुसलसल बारिश ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश से ताजपुरा से हरबंसपुरा अंडरपास तक का इलाका झील बन गया। बादामी बाग की ऑटोमोबाइल मार्केट में बारिश का पानी जमा हो गया। रास्ते बंद होने से ताजरों और शहरियों को परेशानी का सामना। बारिश का पानी निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी दाखिल। टीम का ट्रेनिंग कैंप मनसूख। गुलबर्ग के पौश इलाके की गलियां और सड़कें पानी में डूब गई। गुलबर्ग में दफ्तर की छत गिरने से सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक। लाहौर में अब तक 234 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। रावलपिंडी की सबसे बड़ी प्रेस मार्केट में बारिश ने तबाही मचा दी। पानी मार्केट में दाखिल होने से मशीनरी, कागज, दीगर सामान भी खराब हो गया। शहरी अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने में मसरूफ। इंपीरियल मार्केट, उस्मानपुरा, बोहड़ बाजार, नया मोहल्ला में भी पानी घरों में दाखिल। शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, गोजरा, गुजरात में भी बादल बरसे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज दरियाए सवा में डूबने वाले शख्स की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कोटली, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। दंदली गोई में सड़क का एक हिस्सा बह जाने से इलाके का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता। शहरी अपनी जानों को खतरे में डालकर नदी नाले अबूर करने पर मजबूर। शहरी मरीजों को उठाकर अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। पेशावर में तेज़ बारिश और आंधी के बायस गर्मी का जोर टूट गया। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी इलाकों में मानसून के तीसरे सीज़न की बारिश जारी। कोह सुलेमान, शेरानी में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। लोरालाई, डीजी खान चारा पर फोर्ट बनरो पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कोलू और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान में गर्दालूद हवाओं का राज। तेज़ गर्दालूद हवाएं चलने से कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कल रात या 23 की सुबह ताकतवर हवाओं का सिलसिला सिंध में दाखिल होने का इम्कान। कराची में आज और कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी की पेशगोई। रुपए के मुकाबले में डॉलर रोज बरोज तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में आज भी डॉलर 3 रुपए महंगा होकर 228 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 228 रुपए का हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह के दौरान पाकिस्तान में महंगाई 12% से बढ़कर 21% हो गई। शराय मुनाफा 5.25% बढ़ी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक जारी कर दिया। कहा महंगाई और आलमी माशी हालात पाकिस्तान समेत एशिया को मुतासिर कर सकते हैं। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का कहना है कि मुल्की सालमियत और बका दाव पर लगी है। तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हों। IMF प्रोग्राम के सिवा चारा नहीं। सियासी जमातें इस पर इत्तफाक करें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें 5 साला इस्लाहाती प्रोग्राम पर इत्तफाक करना होगा। सियासी जमातें कई उमूर पर इख्तलाफ कर सकती हैं। टैक्सेस, NFC, तवानाई, हुकूमती इदारों, ज़राअत, पानी और बरामदात पर नहीं। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 28 अगस्त तक मुलतवी। बारिश और मुहर्रम उल हराम इलेक्शन मुलतवी होने की वजह करार। 27 जुलाई को होने वाला कराची के NA 245 का ज़िमनी इंतखाब भी मुलतवी। ज़िमनी इंतखाब अब 21 अगस्त को होगा। तहरीक इंसाफ ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं 17 जुलाई को पंजाब में हर तरफ बल्ला चला। PDM की जमातें इससे घबरा गईं। ज़मीरों की मंडी लगाने वालों को किसी सूरत अवाम कामयाब नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन जानिबदार हो चुका है। जमात इस्लामी का भी सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के इल्तवा पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वक्त पर इलेक्शन करवाने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान का कल सिंध इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना देने का ऐलान। कहते हैं कराची के साथ साजिश हो रही है। सूबाई हुकूमत 4 माह से इंतखाबात से फरार इख्तियार कर रही थी। इलेक्शन मुलतवी करने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, कानूनी रास्ता भी लेंगे।
हाफिज नईम अपने घर के मेयर बन सकते हैं, धरनों और एहतजाज से बाहर निकलें। हमारे कई उम्मीदवार हैदराबाद में बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। का PTI इल्ज़ाम तराशी की सियासत ख़त्म करे। इंतखाब लड़ने वाले कानून देख कर इंतखाब लड़ रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि इंतखाबात इतवार को होने चाहिए। शाजिया मरी की इमरान खान पर तनकीद। कहा पंजाब के मामलात में पीपल्स पार्टी की कोई शराकत नहीं। अगर आसिफ जरदारी इत्तेहादियों से मिलने जाते हैं तो क्या इमरान खान से इजाज़त लेकर जाएं? पीपल्स पार्टी से बुग़्ज़ रखने वाले पीपल्स पार्टी और सिंध को निशाना बना रहे थे। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कल मुलतवी कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता माह इल्तिवा नहीं मांगा बल्कि कोशिश की कि इंतखाबात बर वक्त हों। जिस दोस्त पर भरोसा था उसने घिनौना काम किया। शायद अब कभी इस जहनी कैफियत से बाहर ना निकल सकूं। DG खान में मुबैना ज़्यादती का शिकार होने वाली गैर मुल्की सय्याह अबेला की गुफ्तगू। का एक दोस्त ने मायूस किया, उसे काफ़ी अरसे से जानती थी। वो गैर मुल्की सय्याहों के सामने मुल्क की मुस्बत तस्वीर पेश करने की कोशिश करता था। कानूनी कार्रवाइयाँ बहुत मुश्किल थीं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। पॉलिटिकल असिस्टेंट ने ज़्यादती की रिपोर्ट कमिश्नर DG खान को भेज दी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। मुल्ज़िम मुज़म्मिल शहजाद ने बयान दिया कि अमरीकी खातून के साथ ताल्लुकात थे। फोर्ट मनरो पर जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ। दुआए ज़हरा को तो हर सूरत कराची लाना है। लड़की कम उम्र साबित हो चुकी है, इसके बयान की कोई अहमियत नहीं। जुर्म कराची में हुआ है तो केस की समाअत भी कराची में होगी। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा कराची में भी शेल्टर होम है, यहाँ भी लड़की को कोई खतरा नहीं होगा। लड़की के वालिदैन भी कराची में रहते हैं। लड़की की कस्टडी वालिदैन के हवाले करने का हुक्म नहीं दे रहे। अदालत ने दुआए ज़हरा की बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आज ही सुनाया जाएगा। हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत के वकला की दुआए ज़हरा को कराची मुंतकिल करने की हिमायत। हैदराबाद में कोरोना बेकाबू। मुस्बत केसेस की शरह 36.84% तक जा पहुंची। स्वाबी में शरह 25%, लाहौर में 5.86% रही। पेशावर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.84% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 599 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रही। मुल्क में खुदकुशी से बचाने वाली दवा समेत 60 अहम अद्वियात नापैद हो गईं। पाकिस्तान साइकियाट्रिक एसोसिएशन का इजहार तशवीश। फार्मा कंपनीज और ड्रैप को खत लिख दिया। पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है पैदावारी लागत बढ़ने से 60 अहम अद्वियात दस्तयाब नहीं। चेयरमैन PPMA काजी मंसूर कहते हैं डॉलर की कदर बढ़ने से खाम माल महंगा हुआ। कंपनीज ये अद्वियात नहीं बना रही हैं। ड्रैप का मकामी मार्केट में 8 अद्वियात की किल्लत का इतराफ़। कहा सप्लाई चेन के मसाइल और कंट्रोल्ड ड्रग्स का कोटा न मिलने की वजह से चंद अद्वियात की किल्लत हुई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम बड़े निजी अस्पतालों में सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत होने वाली ओपन हार्ट सर्जरी बंद कर दी गई। अमराज क़ल्ब के मरीजों को मुश्किलात का सामना। एसोसिएशन ऑफ कार्डियो सर्जन के चेयरमैन डॉक्टर आजम कहते हैं डॉलर महंगा होने से हालात महंगे हो गए। ओपन हार्ट सर्जरी पर 6 लाख रुपए तक खर्च आता है। सेहत कार्ड में 2,80,000 रुपए मुख्तस हैं। डायरेक्टर सेहत सहूलत प्रोग्राम डॉक्टर रियाज तनोली कहते हैं अमराज क़ल्ब के ऑपरेशन हो रहे हैं। डॉक्टर्स की फीसों का मसला है, जल्द हल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत ने लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ के केस में इमरान खान की 10 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 30 जुलाई तक तौसीह कर दी। इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। इमरान खान ने थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में भी जमानत के लिए रुजू कर लिया। दरखास्त जमानत की समाअत 30 जुलाई को होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में इमरान खान का पेश होना लाजमी है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं इमरान खान अभी तक जरदारी फोबिया में मुब्तला हैं। आसिफ अली जरदारी पर वोट खरीदने का इल्ज़ाम भी मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पर धांधली के इल्ज़ाम जैसा है। इमरान खान को अपनी हर नाकामी के पीछे आसिफ अली जरदारी का हाथ लगता है।
अपने अरकान असम्बली मुनहरिफ होने का इल्ज़ाम भी दूसरों पर लगाते हैं। इमरान खान को अपने अरकान असम्बली पर एतमाद नहीं। चंद दिन पहले ये सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रहे थे, अब उसी अदालत को सदाएं लगा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त भी नेपरा में जमा करवा दी। के इलेक्ट्रिक ने जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट 11 रुपये 39 पैसे इजाफा मांगा है। नेपरा का कहना है कि के इलेक्ट्रिक दरखास्त की समाअत भी 28 जुलाई को होगी। कराची में हर दुकान के बिजली बिल पर जून से ही 6,000 रुपये टैक्स लगा दिया गया, जो ज्यादती है। सदर कराची चैम्बर ने कहा कि टैक्स लगाते हुए हुकूमत ने दुकान के साइज़ की तफरीक नहीं की। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन ने कहा बिजली के कमर्शियल मीटर पर 6,000 रुपये सेल्स टैक्स लगाना ज्यादती है। 1 जुलाई से शुरू माली साल का टैक्स गुजरे माली साल से कैसे लागू हो सकता है। सिंध सर्राफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन ने ज्वेलर्स पर 40,000 माहाना टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। झंग में साबिक रुकने पंजाब असम्बली इफ्तिखार बलोच पर तशद्दुद करने वाले 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने 2 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में इंतहाई मतलूब इश्तिहारी इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक 3 मुकदमात में मतलूब 4 साल से रूपोश मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। कौन बनेगा बरतानिया का वजीर आजम, ऋषि सुनक या लिज ट्रूस? हतमी मरहले में ऋषि सुनक को 137 और लिज ट्रूस को 113 वोट मिले। पेनी क़यादत की दौड़ से बाहर। नए लीडर के इंतखाब के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के 1,60,000 अरकान वोट डालेंगे। नए लीडर का ऐलान 5 सितंबर को किया जाएगा। कंजर्वेटिव पार्टी का नया लीडर बरतानिया का नया वजीर आजम भी होगा। डेनमार्क में जुलाई में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत 35.6 डिग्री पर जा पहुंचा। 1941 में जुलाई में दर्जा हरारत 35.3 रिकॉर्ड किया गया था। बरतानिया में 2 रोज़ की शदीद गर्मी के बाद ठंडी हवाएं चल पड़ी। गुज़श्ता रोज़ लंदन का दर्जा हरारत 26 डिग्री रहा। बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड, यूनान, इटली, स्पेन और पुर्तगाल समेत कई यूरोपीय मुल्कों में गर्मी से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। अमरीका भी हीट वेव की लपेट में। न्यूयॉर्क शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक पहुँच गया। मुख्तलिफ शहरों में भी हीट वेव एमरजेंसी नाफिज। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान में इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। वफ्द को आज लाहौर हुकूमत, पंजाब के मुख्तलिफ इदारे इंतजामात पर ब्रीफ करेंगे। वफ्द कद्दाफी स्टेडियम का दौरा करेगा। मकामी होटल में टीम्स की रिहाइश के इंतजामात का जायजा लेगा।